अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। तो जी ये है, कल जुमा नमाज के बाद हम लोग चले गए थे अजमान कॉर्निश और वहाँ पे थोड़ी धूप लगवाने चले गए थे। वैसे हम लोग वीकेंड्स पे ऐसे ही करते हैं, नाश्ता वगैरह करके खाना खा के तो हम लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं ना। सारा दिन अंदर बैठ बैठ के भी बहुत तंगी सी हो जाती है, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, इवन हम बड़े भी बहुत एग्जॉस्ट हुए हुए होते हैं। तो हम लोगों ने फिर रास्ते से किसी मतबख से लिए हमने मटन पुलाव और साथ में हमने ऑरेंज पकड़ लिए और सॉल्ट वगैरह जो ऑरेंज के लिए हम यूज़ करते हैं वो ऑलरेडी हमारी गाड़ी में होता है पड़ा। तो हम चले गए इस तरह बीच पे। वहाँ पे जी हमने बिछाई अपनी चटाई धूप में और फिर हमने खाया खाना। खाने में राइस तो जी घर वापस आ गए थे, मेरे हस्बैंड भी जॉब से वापस आ गए थे। तो फिर हम लोग शाम में जा रहे थे बड़ी हवेली। मेरे जो बड़े जेठ हैं उनका घर, मैंने वहाँ का नाम ही रखा हुआ है कि बड़ी हवेली, क्योंकि हमारा इसी तरह ही होता है वीकेंड्स पे कि वो हमारी तरफ आते हैं, हम उनकी तरफ जाते हैं, बाहर जा रहे हैं तो एक ही साथ जा रहे हैं और इस तरह से फिर हम लोगों का बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है। तो फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, अच्छी बात होती है। फैमिली के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार से, मोहब्बत से। तो यही रिश्तों की खूबसूरती होती है। वरना बिज़ी भी हर कोई होता है, सबकी मसरूफ़ियत भी होती हैं, लेकिन आप देखें प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है ना कि आप अपनी फैमिली के लिए कितना टाइम निकालते हैं। और जब फैमिली का आपके साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन हो, बहुत मतलब उनका साथ हो, तो फिर तो बनता ही है। तो यहाँ पे जी मैं और मेरे हस्बैंड हम सॉन्ग सुनते सुनते जा रहे थे और फिर रास्ते में उन्होंने कहा कि आप लोग रोटियां भी लेते आइएगा। तो हम वो अलकुलैया में ही रहते हैं, तो अलकुलैया में ही एक बेकर्स है, रोटी बेकरी। हमने वहाँ से जी रोटियां ले ली और फिर हम चले गए उनके घर। अरसल ऑलरेडी वहीं पे था, बस वो लोग हमारा वेट कर रहे थे खाने पे। और हमारा इसी तरह ही होता है कि हम लोग खाना वगैरह साथ खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमारा फासला नहीं है, पास पास ही रहते हैं। अरसल को मैं वहाँ पे ही ड्रॉप करती हूँ, तो वो शाम में फिर मैं उसको खुद ही पिक कर लेती होती हूँ। सुबह उसके बाबा ड्रॉप कर लेते हैं, शाम में मैं उसको ले आती हूँ। तो भाभी ने वहाँ बनाया हुआ था चिकन का सालन, बहुत ही मज़ेदार सालन था, बहुत ही मज़ेदार, फ्लेवरफुल था। और वैसे भी चिकन फ्रेश ली जाए ना तो सालन वाकई में बहुत मज़ेदार बनता है। तो हमने इस तरह से जी पेट भर के खाना खा लिया। फिर हमारी होती है चाय पार्टी, वहाँ पे चाय बनाई हम लोगों ने और बस खाना वगैरह सर्व किया। तो बस इस तरह से हम लोग खाना खा रहे थे। बहुत मज़ा आता है सब मिलजुल कर बैठे ना, तो इस तरह से अच्छा भी लगता है। हम लोग फिर घर भी वापस आ गए, तो अभी हम सोने ही लगे थे। तो अरसल के बाबा ने कहा कि गर्म दूध पीते हैं, थोड़ा गला वगैरह ख़राब था। तो बस ये मैं अपने लिए उनके लिए गर्म दूध कर रही थी और साथ में ये ड्राई फ्रूट्स की कुछ मैंने वो जो है ना बना के रखी हुई थी वो भी डाल रही थी। और यहाँ पे अरसल कह रहा था मुझे बनाएं, मुझे दिखाएं, मैं बनाता हूँ वीडियो। अब हम ये कर रहे हैं, अब हम वो कर रहे हैं। सो फनी। और फिर हम इसको करेंगे मिक्स। हाँ, और हम इसको कर रहे हैं अब। मैं खाता हूँ। बोलो। हाँ जी बोले अरसल। बोले हम क्या कर रहे हैं? ओके ओके। तो ये है अरसल की बातें, क्योंकि अरसल मुझे वॉइस ओवर करते हुए अक्सर देखता रहता है, तो बस वो उसी तरह से ही फॉलो कर रहा था कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और बस मुझे हंसी भी बड़ी आ रही थी, लेकिन खैर है, बच्चों को इन चीज़ों की भी वो होनी चाहिए कि ये चीज़ें भी होती हैं। उसके बाद ये था नेक्स्ट डे सैटरडे और अरसल को मैं यहाँ पे खिला रही थी खाना। बच्चों को टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है, और जो बच्चे थोड़े खाने पीने के मामले में चूज़ी हो ना, तो उनको किस तरह से खिलाया जाता है, चलें आज मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने अरसल के लिए एग फ्राई कर लिया था, साथ में मैंने छोटी सी रोटी लाइक पराठा बना लिया था देसी घी में। और मैं ये जो बच्चा है ये मेरी कॉलीग है, मेरी फ्रेंड है, वो हम मेरे ही फ्लोर में रहते हैं, हम दोनों एक ही स्कूल में काम करते हैं, दोनों एक ही स्कूल में टीचर हैं। तो उनका भी एक बेटा है, तो मेरा भी। तो ईसा इसके पास आ जाता है और इस तरह से फिर जब मैंने इसको कुछ खिलाना पिलाना होता है तो मैं इस तरह से खिलाती हूँ, और वो बड़े अच्छे तरीके से मुझे तंग भी नहीं करता। और यहाँ पे मैं ईसा से कह रही थी बिकॉज़ यू आर अ बिग, तो आप इसको टीच करो ना, तो वो इसको पढ़ा रहा था, बुक वगैरह दे दी थी। बस इस तरह से मैं बच्चों को टैकल कर लेती हूँ।
तो मैं भी अपना स्कूल का काम में बिज़ी थी। काफ़ी देर काम करने के बाद मुझे हेडेक फ़ील हो रहा था, तो मैंने अपने लिए बना ली थी चाय, साथ में ले ली थी बिस्किट, और अरसल को बना दिए थे नूडल्स। तकरीबन ये 2 बजे 3 बजे का टाइम था। और बस फिर उसके बाद इसके बाबा आ गए थे, और बाबा इसके हमें ले गए बाहर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनको लगी हुई थी भूख। जब मैं घर पे बैठी होती हूँ तो नॉर्मली मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ, लेकिन कल मैं बहुत बिज़ी थी, मीन सैटरडे को बहुत बिज़ी थी। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं कुछ बनाऊँ, और इन्होंने भी खैर मुझे अपने आने का नहीं बताया। तो बस ये आ गए और इस तरह से फिर हम बाहर चले गए। जब हम लोग बाहर गए तो हमने वहाँ पे ब्रेमी चिकन खाया। ये हमें बहुत ही पसंद है चिकन। इसके साथ सैलेड बड़ा मज़े का होता है, साथ में हुम्मस और लहसुन की चटनी होती है। तो इस तरह से जी हमने फिर खाना खा लिया था। वैसे ना जब मैं घर पे होती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड का दोपहर में चक्कर लगता रहता है और मेरी रूटीन बड़ी ख़राब होती है, क्योंकि मैं दोपहर का खाना खाती नहीं हूँ। मुझे शाम का चाहिए होता है और मुझे नाश्ता भी चाहिए होता है, लेकिन तब ये मेरी रूटीन बहुत ख़राब कर देते हैं और फिर मुझे खाना पड़ता है। खैर वापस आ गए, अरसल को छोड़ा मैंने अपनी भाभी की तरफ, क्योंकि उसको वहाँ जाना था। फिर उसके बाद मैं आई, थोड़ी देर रेस्ट किया, जिम चली गई। वापस आके मैंने बनाया बड़ा मज़ेदार आलू का गोश्त, सॉरी आलू गोश्त का सालन। और वो मैंने बना के जी राइस कुकर में, सबसे पहले मैंने बीफ गला लिया था प्रेशर कुकर में, फिर मैंने राइस कुकर में डाला प्याज और साथ में टमाटर। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इस तरह से ढक दिया, ताकि थोड़े से जो टमाटर है ना वो सॉफ्ट हो जाए और इनका छिलका जो है ऊपर से मैं इजीली पील ऑफ कर लूँ। फिर मैंने इस तरह टमाटर निकाल लिए, उनका छिलका मैंने पील ऑफ कर लिया इस तरह से, और मैंने इनको अच्छा सा स्टर फ्राई कर लिया। तो इस तरह से फिर मैंने डाला है इसमें कुक्ड बीफ, और थोड़ी सी उसमें यखनी भी थी, और साथ में मैंने डाला है जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि मैं होममेड मैं बना के रखती होती हूँ, आप सबको पता है। यहाँ पे टमाटरों से मैंने छिलका उतार लिया था, इनको अच्छी तरह से मैंने मतलब मैश कर लिया था, स्पून से ही हो गया था क्योंकि इतने अच्छे से सॉफ़्ट हो गए थे। साथ में मैंने डाला है सालन मसाला, ये मैंने लिया हुआ है फ्लोर मिल से, आपको किसी भी फ्लोर मिल से मिल जाएगा, बहुत अच्छा बहुत टेस्टी होता है ये, और इसका बड़ा फ्लेवर होता है इसका सालन मसाले का। तो बस इसको भी मैं साथ साथ चेक कर रही थी। यहाँ पे ये अच्छी तरह से कुक हो गया था, ऑलरेडी ये बीफ गला हुआ था, लेकिन बस मैं इसको स्टर कर रही थी ताकि जो एक रॉ स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बीफ को जब मैंने गलाया इसमें मैंने कोई भी जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाला था। तो अब मैं डाल दूँगी वो टमाटो पेस्ट का मिक्सचर, जिसमें मैंने सालन मसाला भी डाला था। ये डाल के इसमें थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा मसाले ऐड करूँगी, जैसे मैंने इसमें किया है नमक, जैसे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया। तो जी ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया। इसमें मैंने तेज़पात भी डाला था, कलर वो अच्छे से फ्लेवर देने के लिए। आप लोगों को बेल की भी आवाज़ आई होगी, मेरे अभी भाई आ गए थे जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो बस उसके बाद थोड़ी देर मैं उनके साथ बिज़ी हो गई, और वो व्लॉग भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बाद में मैंने इसमें ये सारे मसाला जार डाल दिए। तो जी फिर मैंने अपना साथ साथ किचन भी क्लीन कर लिया था, क्योंकि मुझे मैसी किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ साथ काम हो जाए ना तो वो ठीक ही रहता है। इस तरह आपको पता है जॉबिंग्स वोमेन के लिए मुश्किल होता है, मतलब बिखेर लें, फिर खाना खाएं, फिर उठाएं, तो ये मसला होता है। तो बस एक ही टाइम जो 1 घंटा लगाते हैं हम लोग, आधा घंटा लगाते हैं किचन में, उसी टाइम में मैं सारी चीज़ें वाइंड अप कर लेती हूँ। अच्छी सी भुनाई के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं फिर आलू, और आलू डालने के बाद पानी डाल के बस ये डन हो गया। सब्ज़ मिर्ची भी मैंने इसमें डाल दी थी। बाद में कर लेंगे, पहले देखते हैं खाना कि खाना कहाँ तक पहुँचा और कितना बन गया है। मज़ेदार खाना देखिए, ये है जो मज़ेदार सा आलू गोश्त, मुझे तो रेडी हो गया। तो इसमें मैं डालती हूँ सूखा धनिया। सूखा धनिया से ना खाने की आदि रहो, जिस तरह एक नया सूट होता है ना, नया ड्रेस होता है, अगर आप उसको इस्त्री ना करो तो वो कैसा लगेगा, इमेजिन करें। इसी तरह जब तक सालन में सूखा धनिया ना, सॉरी हरा धनिया ना हो ना, तो सालन में जान नहीं आती ना, सालन में खूबसूरती नहीं आती। तो इन चीज़ों का जी ख्याल रखा करें। यहाँ पे आलू गोश्त बन चुका है, बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही टेस्टी। तो ये तो मेरे हस्बैंड जब खाएंगे तो आज इनको अच्छा। मुझे राइस कुकर में और ये जो इंस्टेंट पॉट होता है ना, इसमें खाना बनाना मुझे बहुत इजी लगता है, झटपट से बन जाता है। सबसे बड़ी बात जो है ना, किचन गंदा नहीं होता।
तो बस खाना हमारा बन गया है, इसको मैं रख देती हूँ साइड पे। और ये देखिए ये मेरा प्लांट, इसको भी मैं इधर रख दूँगी। ये देखिए जी किचन भी हमारा साफ़ सुथरा और कुछ भी वो नहीं हुआ। चलें जी, तो मैं अब अपना करूँगी काम, बैक टू वर्क। उसके बाद इंशाल्लाह कल की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी होगी जैसे भी होगी आप लोगों को सब दिखाऊँगी। तो अभी थोड़े मेरी काफ़ी जो है ना बिज़ी रूटीन चल रही है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, नए रेसिपी के साथ। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।